हाय स्टूडेंट्स, बीए बीएससी बीकॉम प्रथम सेमेस्टर के अनिवार्य विषय खाद्य पोषण एवं स्वच्छता के इस दूसरे लेक्चर में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि ग्रेजुएशन चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, उसके प्रत्येक सेमेस्टर में एक को करिकुलर सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जिसके क्रम में जो पहला सेमेस्टर है फर्स्ट सेमेस्टर, इस फर्स्ट सेमेस्टर में हमें जो सब्जेक्ट पढ़ना है वह है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, यानी कि खाद्य पोषण एवं स्वच्छता को हमें पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। इसके पहले पार्ट फर्स्ट में हमने इसका जो सिलेबस है उसके बारे में डिटेल में स्टडी करा दिया है, तो उसको आप एक बार ज़रूर देख लीजिए। बहुत ही कम समय 6 मिनट का वो वीडियो है जिसको देख लीजिएगा। सिलेबस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना थियरी का पहला क्लास। तो पहला जो चैप्टर है जिसे हमें पढ़ना है वह है कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। जो फर्स्ट हम लोग को चैप्टर पढ़ना है वह है कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन यानी कि भोजन की अवधारणा एवं पोषण। भोजन की अवधारणा एवं पोषण। तो ये हम लोग का पहला चैप्टर है, कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, भोजन की अवधारणा एवं पोषण। तो इसके बारे में चलिए, इसका पहला जो टॉपिक है भोजन, तो चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। भोजन क्या है? जैसा कि आपको पता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ऑर्गेनिज्म अगर स्पेशली हम मानव की बात करें तो 3 जो पार्ट हैं वह मूलभूत आवश्यकता है। उसमें पहला है वायु, दूसरा जल और तीसरा भोजन। ठीक है, तो वायु, जल और भोजन यह 3 पार्ट हैं जो अति आवश्यक है। भोजन क्या होता है? अगर हम भोजन के कॉन्सेप्ट को देखें, यहाँ देख रहे हैं हमें ढेर सारे यहाँ फिगर दिखाया गया है, ये सभी भोजन के ही पार्ट हैं। लेकिन भोजन का डिफिनीशन क्या है? अब इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। जैसे अगर हम किसी भी गाड़ी को देखें, तो हम देखते हैं कि इस गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है। गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है। ठीक उसी तरह कोई भी जीव है तो उस जीव को चलाने के लिए भी हमें ईंधन की जरूरत होती है, यानी ऊर्जा की जरूरत होती है। यह ऊर्जा कहाँ से आता है? यह ऊर्जा जिन कारकों से हमें प्राप्त होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? भोजन बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? भोजन बोलते हैं। यानी कि वह सभी तत्व या मॉलिक्यूल, अणु या परमाणु जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं और उनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? भोजन बोलते हैं। तो चलिए इससे संबंधित कुछ डिफिनीशन है जिनको हम देखते हैं। जैसे कि ऑक्सफोर्ड अगर शब्दकोश की हम बात करें तो उसके अनुसार भोजन की जो परिभाषा है वह है कि भोजन वह ठोस तथा द्रव रूप में जीवित प्राणियों के शरीर में जाकर पाचन, शोषण तथा चयापचय के बाद शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इसके साथ ही शरीर की वृद्धि और विकास में सहयोग करता है तथा शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? भोजन बोलते हैं। यानी कि शब्दकोश की माने तो भोजन क्या है? यह ठोस या द्रव किसी रूप में हो सकता है। ठोस या द्रव वह जीवित प्राणी के शरीर में जाने के बाद पहले उसका पाचन होता है, फिर पाचन के बाद शोषण होता है तथा फिर उसका
चयापचय होने के बाद वह ऊर्जा प्रदान करता है, और अगर उस ऊर्जा का प्रयोग हम वृद्धि, विकास और शारीरिक कार्यों के नियंत्रित करने के लिए करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? भोजन बोलेंगे। दूसरा डिफिनीशन प्रोफेसर एस के दुबे के द्वारा दिया गया है, इसको देखते हैं। इन्होंने कहा है कि भोजन में उन सभी पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है जिसमें शर्करा, वसा, जल, प्रोटीन एवं खनिज लवण होते हैं। इन सभी पदार्थों को सजीव जगत किसी न किसी रूप में विविध प्रकार एवं उचित मात्राओं में ग्रहण करते हैं, जिससे उनका शरीर स्वस्थ और सक्रिय रूप में बना रहता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? भोजन बोलते हैं। तो यह कौन से पार्ट हैं? तो वे सभी पदार्थ जैसे शर्करा, वसा, जल, प्रोटीन, खनिज लवण, ये सब जो पदार्थ होते हैं इनको हमें शरीर में लेने के बाद इनका पाचन होता है, शोषण होता है, चयापचय होने के बाद ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे कि शरीर स्वस्थ और सक्रिय रहता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? भोजन बोलते हैं। चलिए हम देखते हैं कि भोजन के कार्य क्या है, यानी फंक्शन ऑफ फूड। भोजन के कार्य क्या है? तो अगर हम भोजन के कार्य को देखें तो इन्हें कुछ अलग अलग पॉइंट्स में हम डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट बनता है वह है नवीन कोशिकाओं का निर्माण करना। इनका जो काम है वह क्या है? नवीन कोशिकाओं का निर्माण करना। अब नवीन कोशिका कौन सा होता है? नवीन कोशिका वे कोशिकाएं होती हैं जिनका हमारे शरीर में निर्माण होता है। अब जो सेल होते हैं, जैसे जो सेल होते हैं, इन्हीं सेल से टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है। इस टिश्यू से शरीर का जो पार्ट है, छोटे छोटे जो अंग होते हैं उनका निर्माण होता है। यह छोटे छोटे अंग से बॉडी का निर्माण होता है, ठीक है। अब यही जो सेल हैं, इन सेल का निर्माण करने के बाद ही शरीर जो है बड़ा होता है, यानी कि इसमें वृद्धि आती है, यानी कि डेवलपमेंट होता है। तो जो भोजन है, भोजन का मुख्य काम क्या है कि न्यू सेल, नए सेल का निर्माण करता है या नवीन कोशिकाओं का निर्माण करता है। अब नवीन कोशिकाओं का निर्माण होने के लिए हमें ढेर सारे खनिज पदार्थ की आवश्यकता होती है, जो कि हमें किससे प्राप्त होती है? वह भोजन से हमें प्राप्त होती है। वह सभी खनिज पदार्थ जो होते हैं वह हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। अगर दूसरे नंबर पर देखें तो जो भोजन का कार्य है वह है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। ऊर्जा के साथ साथ उष्मा का प्रदान करना। अब शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का मतलब क्या होता है कि हमें पता है कि जो भोजन होता है, यानी कि जो फूड है, यह सबसे पहले शरीर में जब जाता है, यह शरीर में जाता है तो इनका क्या होता है? इनका पाचन होता है। पाचन होने के बाद इनका क्या होता है? पाचन होने के बाद इनका अवशोषण होता है, अवशोषण होता है। अवशोषण होने के बाद क्या होता है? चयापचय होता है, चयापचय होता है। चयापचय के बाद क्या होता है? इनसे ऊर्जा प्रदान होती है, इनसे ऊर्जा प्रदान होती है। इसी ऊर्जा का निर्माण जो होता है, इसी ऊर्जा का निर्माण जो होता है, यह भोजन का मुख्य कार्य होता है। यह जो भोजन है, इस भोजन का मुख्य काम क्या है? ऊर्जा का निर्माण करना। और जब ऊर्जा का निर्माण हो जाता है तो यह शरीर के विभिन्न कई अलग अलग तरह के कार्यों में सहयोग किया जाता है। यह जो ऊर्जा है, अलग अलग तरह के कार्यों में इनका उपयोग किया जाता है। तो इसका मुख्य काम क्या है? उष्मा का प्रवाह करना, ठीक है। अब यह उष्मा का निर्माण होता कैसे? अगर इसको हम देखें तो यह देखेंगे कि जैसे वायु के साथ जब वायु शरीर में प्रवेश करता है, तो इसके साथ ऑक्सीजन
मिलता है और यह ऑक्सीजन सेल में जाता है। और जैसा कि हमें पता है कि कुछ भी ज्वलन अगर होता है तो ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो भोजन है वह ऊर्जा का निर्माण करता है और फिर वहाँ से जिस रास्ते से ऑक्सीजन जाता है फिर उसी रास्ते से कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो ये सभी काम तभी होता है जब शरीर में भोजन का प्रवेश करता है, भोजन से ऊर्जा का निर्माण होता है। नेक्स्ट अगला देखेंगे इसका उपयोग। तो अगला उपयोग है, इम्पॉर्टेंट है, वह है रोग रोधन शक्ति उत्पन्न करना, टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी पावर। शरीर में रोग रोधन शक्ति उत्पन्न करने का कार्य भी भोजन ही करता है। जैसा कि हमें पता है कि जो भोजन हम लेते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के तत्व होते हैं और यह जो विभिन्न प्रकार के तत्व होते हैं इनसे शरीर में इम्यूनिटी पावर का निर्माण होता है, यानी कि रोग रोधन शक्ति का निर्माण होता है। रोग रोधन शक्ति का निर्माण होता है। ठीक है। अब इससे क्या होता है कि यदि हमारे शरीर में बैक्टीरिया, वायरस आदि का अटैक होता है, बैक्टीरिया वायरसेज का अटैक होता है, अगर इनका अटैक होता है तो यह जो रोग रोधक शक्ति है यह इनसे लड़ती है और लड़ने से क्या होता है कि बहुत जल्दी इनको नष्ट कर देते हैं और नष्ट करने से हमारा जो शरीर है वह स्वस्थ रहता है। ठीक है। तो यदि हम अच्छा भोजन लेते हैं, अच्छे विभिन्न प्रकार के तत्वों को हम भोजन में के साथ लेते हैं तो हमारे शरीर की जो रोग रोधन शक्ति है वह बनी रहती है और छोटी मोटी जो बीमारियां हैं, बैक्टीरिया वायरस का अटैक है, वह हमारे शरीर को प्रभावित नहीं कर पाता है। अब नेक्स्ट यानी चौथा जो इसका कार्य है यानी कि भोजन का कार्य है वह है कोशिकाओं का मरम्मत करना, टू रिपेयर सेल्स। अभी हम लोगों ने इस पिछले वाले पॉइंट पे हम लोगों ने देखा कि जो भोजन है वह शरीर में रोग रोधन शक्ति का निर्माण करता है, लेकिन बहुत से बैक्टीरिया वायरसेज या फिर और अन्य तरह के बाहरी अटैक से हमारी जो सेल्स होते हैं वह डैमेज हो जाते हैं। जो सेल होते हैं यह क्या होते हैं, डैमेज्ड हो जाते हैं। आज जब डैमेज हो जाते हैं तो जो भोजन है उसके जो विभिन्न तत्व जो उसमें रहते हैं वह इनको रिपेयर करते हैं और पुनः निर्माण करते हैं, जिससे कि जो हमारे सेल हैं वह ठीक हो जाते हैं और काम करने लगते हैं। अगला जो पॉइंट है वह है क्रियाशील अंगों में सुचारू रूप से काम करने की क्षमता उत्पन्न करना। जैसे बहुत से हमारे शरीर में अंग होते हैं जो लगातार उनको काम करना रहता है, जैसे कि हार्ट है यानी कि हृदय जो है वो लगातार पंपिंग करता रहता है, इसलिए उसकी जो पंपिंग है वो लगातार बनी रहे इसके लिए हमें लगातार ऊर्जा उसको देनी रहती है। ऊर्जा देने के लिए हमें भोजन समय समय पे भोजन लेना अनिवार्य रहता है। इसी तरह दूसरा है जैसे शरीर में पानी का बना रहना। जैसा कि हमें पता है कि लगभग 71% शरीर का जो भाग है वह पानी है, तो इस पानी को बनाए रखने के लिए भी हमें भोजन और पानी की लगातार ग्रहण करते रहना होता है। इसके अलावा और भी ढेर सारे काम हैं। जैसे आपको पता है कि जैसे जो भोजन शरीर में जाता है तो इनका पाचन होता है। इनका पाचन होने के लिए जो हमारा आहार नाल इसमें विभिन्न प्रकार के
एसिड्स होते हैं और उनका अपना पीएच होता है। तो जो हमारा आहार नाल है इसमें पीएच को बैलेंस बनाए रखने के लिए भी एक उचित भोजन हमें हमेशा लेते रहना होता है। इस तरह से अभी हम लोगों ने एक पॉइंट पर डिस्कशन किया है। अगले वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट हम लेके आएंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।